देखिए शादी में नागों की लड़ाई। यहाँ पे नागिन डांस करते हुए कुछ नाग आपस में जहर का छिड़काव कर रहे हैं और छिड़काव करते हुए एक नाग बाहर हो गया, लेकिन दूसरा अभी भी छिड़काव जारी कर रहा है। कृपया दूरी बनाए रखें, नहीं तो खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ वहाँ पे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाने का नया तरीका ईजाद कर रहे हैं। इससे शादी 7 जन्मों तक चलने वाली है और ये प्रयास काफ़ी हद तक सफल रहा। दूसरी तरफ दूल्हा दुल्हन सोच रहे हैं कि कौन पहले माला पहनाए, क्योंकि जो पहले माला पहनाएगा वही बर्तन धुलेगा। यहाँ पर दुल्हन ने प्रयास किया, लेकिन दुल्हन का प्रयास असफल रहा और ये दुल्हन गिर पड़ी। और अब क्या होगा देखते हैं आगे। दोबारा दुल्हन को बुलाया गया कि अब माला पहना दे। माला पहनाने के बाद वो रिलैक्स करती है, लेकिन अब दूल्हा सोच रहा है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बर्तन मैं धुल लूँगा। कभी कभी ऐसे खतरे हो जाते हैं, लेकिन ऐसे खतरों से बचने के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। लेकिन शादियों में कुछ ऐसे धमाके भी हो जाते हैं जिससे कि खतरा हो सकता है, और ये खतरा दुल्हन को महसूस हुआ। शादी को स्पेशल बनाने वाले ऐसे डांसर जरूर होने चाहिए जो लोगों का ध्यान केंद्रित करते हैं, और कभी कभी दूल्हे का भी ध्यान केंद्रित हो जाता है। इसीलिए दूल्हे भी सावधान रहें और अपनी दुल्हन से बच के रहें, क्योंकि अगर ऐसे डांस के चक्कर में पड़ गए तो खतरा हो सकता है। शादी में कई रस्में होती हैं, लेकिन दूल्हे को रसगुल्ला खिलाना एक बहुत बड़ी रस्म है, और इसमें रसगुल्ला खिलाने में छेड़खानियाँ भी होती हैं। लेकिन अगर इस तरह की छेड़खानियाँ कई सारे दूल्हे के साथ हो जाती हैं तो दूल्हे गुस्सा आ जाते हैं और अपने गुस्से में कहीं ना कहीं ऐसे कांड कर देते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं। तो दोस्तों पेश है एक और जोड़ी जो वरमाला पहनाने के लिए तैयार है, और वरमाला पहनाने के चक्कर में दूल्हा चौके की जगह छक्का लगा देता है। आप भी हैरान होंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा आपको कैसा लगा। तो भाइयों बहनों, ये हल्दी रस्म हो रही है या हल्दी वाली होली, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद अपने कमेंट जरूर लिखिएगा कि ये क्या है। दूसरी तरफ जयमाला पहनाने का एक नया ट्रेंड आ गया है कि दुल्हा दुल्हन को आसमान में ले जाया जाए। तो भाई साहब क्यों ना पैरासूट बांध दें, जिससे कि दुल्हा दुल्हन ऊपर उड़कर ही आपस में वरमाला पहना दें। और यहाँ देखिए दुल्हन को इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। हल्दी रस्म में बाल्टी से पानी डाला जा रहा है जिससे कि सारी हल्दी धुल जाए, लेकिन कहीं इसके अरमान भी ना धुल जाएं। जब भी बारिश होती तो बचपन याद आ जाता है, और बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए अगर ऐसा डांस ना करें तो फिर मज़ा नहीं आने वाला। तो हम भी ऐसे डांस कर लेते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी डांस करना चाहते हैं तो तुरंत आ जाएं और इनके साथ डांस कर सकते हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा जोश किसी के अंदर नहीं है। बारात में डीजे डांस ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन इस तरह के डांस देखकर आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे। ऐसे डांसर डांस इंडिया डांस में क्यों नहीं जाते। शादियों में जयमाला कार्यक्रम को देखते हुए मुझे हैरानी होती है कि अगर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला नहीं पहनाने देना चाहते तो आखिर वो जयमाला कार्यक्रम में आए क्यों हैं, किसी दूसरे को खड़ा कर दें। शादी होती है तो कुछ ना कुछ ऐसे डांसर ज़रूर होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और इस तरह से लोग डांस करते हैं। और आप देखिए कि दूल्हा इतना खुश है कि दुल्हन को रसगुल्ला खिलाना चाहता है, लेकिन दुल्हन कह रही है अभी मुझे नहीं खाना, अभी मैंने उपवास रखा है, हम दोनों मिल के रसगुल्ला खाएंगे, लेकिन अभी नहीं। और इसका मजाक उड़ाते हुए दादी देखो कैसे डांस कर रही हैं। दादी ने अच्छा खासा मजाक उड़ाया है इनका, इसीलिए कहते हैं दादियों से सावधान रहें। और भाई साहब को देखिए यहाँ पे तो इनकी चैन ही खुली है, पता नहीं किस तैयारी में आए थे या चैन की बेचैनी दिखाने आए थे। ये देखिए डांसर इस तरह के भी होने चाहिए जिससे कि आपको अच्छा लगे और फील हो कि हमें भी डांस सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौक़ों में सबके साथ डांस करने को नहीं मिलता है। ये देखिए इसकी काली चमड़ी को गोरा बनाया जा रहा है और शादी में तैयारी कराई जा रही है। लेकिन आपको मैं संदेश देना चाहूँगा कि बाल विवाह बहुत ही घिनौना अपराध है, इसीलिए ऐसा प्रयास ना करें। दोस्तों शादी की खुशी किसे नहीं होती है, लेकिन खुशी खुशी में आपकी खुशी कहीं और से निकल जाए तो ये भी खतरनाक बात है। जैसे कि आप दूल्हे को देख रहे होंगे, वरमाला पहनाने के बाद ये इतना खुश हो गया कि इसका पैजामा ढीला हो गया, और ढीले होने के बाद नीचे भी चला गया। अब पैजामा नीचे होने की वजह से एम्बैरस तो हो ही जाता है, लेकिन कर भी क्या सकता है। और केवल दूल्हे को एम्बैरस नहीं होना पड़ता, कभी कभी दूल्हे के साथियों को भी एम्बैरस होना पड़ जाता है जब इस तरह की हरकतें हो जाती हैं। शादी में कुछ ऐसी छेड़खानियाँ आपको ज़रूर देखने को मिलती होंगी। आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स पे कि आपको भी ऐसी छेड़खानियाँ मिली कि नहीं मिली। और देखिए शादी में पंडाल में जब खाना चलता है तो किस तरह से, ये देखिए आपको बस केवल बनाने की देर है, ले जाने वाले अपने आप तैयार हैं। देखिए दूल्हे की नज़र कहाँ देखता है कहाँ पहनाता है, कहीं ये दुल्हन दूसरे की नहीं ले जाता है। और देखिए किस तरह से माला पहनाएगा, मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं सस्ता नशा फूंक के आया है और ये गिर पड़ता है।
शायद उस दूल्हे को पता नहीं कि दुल्हन के सामने आने से पहले अच्छे से तैयार होकर आना चाहिए, इसीलिए दुल्हन गुस्सा गई और देखो जयमाला के टाइम पर ही उसने तैयार किया और कहा जब तक सही से खड़े नहीं होगे और सही से कपड़े को पहनोगे नहीं तब तक मैं आगे का कार्यक्रम नहीं होने दूंगी। जो लड़कियां अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं तो शायद उनकी विदाई कुछ इस तरह से होती है।